बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आफ्ताब एम नासिर जी स्टूडेंट। नेक्स्ट मेरे पास रिव्यू एक्सरसाइज 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास डेफिनेशन कुछ दी गई हैं, उनको हमने उनकी डेफिनेशन लिखनी है हमने। ठीक हो गया। तो फर्स्ट हमारे पास है डिफाइन फैक्टर एंड गिवन एन एग्जांपल। फैक्टर को डिफाइन करना है और एग्जांपल भी साथ देनी है। फैक्टर क्या चीज़ होती है? फैक्टर का मैं पहले बता चुका हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह डिटेल से बताता हूँ। अ फैक्टर इज़ अ नंबर। फैक्टर एक नंबर है। फैक्टर्स इज़ अ नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कम्प्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर। जब हम फैक्टर की बात करते हैं तो एक ऐसा एक नंबर है जो किसी डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, मुकम्मल तौर पर तकसीम करता है और बाकी कुछ नहीं जोड़ता। फैक्टर क्या होता है? अ फैक्टर इज़ अ नंबर विच डिवाइड्स अ डिविडेंड। डिविडेंड वो होता है जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं, और जो यहाँ पर कह रहा है कम्प्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर नहीं रहता, ज़ीरो आंसर आ जाता है। रिमाइंडर पीछे क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि फैक्टर इज़ अ नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड। एक फैक्टर एक ऐसे नंबर को बोलते हैं, फैक्टर को एक ऐसे नंबर को बोलते हैं जो डिवाइड्स करता है डिविडेंड को कम्प्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर, और रिमाइंडर ज़ीरो छोड़ता है। मिसाल के तौर पर यह हमारे पास 12 जो है ना, ये हमारे पास डिविडेंड है और 2 फैक्टर है। तो 2 फैक्टर है 2 6 आर 12। तो ये 2 फैक्टर हो गया। क्यों? क्योंकि इसने 12 को जब डिवाइड किया है तो 6 से मल्टीप्लाई 12 आया, तो इसको डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर क्या छोड़ा यहाँ पर? ज़ीरो। कम्प्लीटली डिविडेंड कम्प्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर। रिमाइंडर यहाँ पर क्या है? ज़ीरो है। ठीक हो गया। यहाँ पर अब 12 को ही ले लेते हैं। तो 12 का एक और फैक्टर भी होगा 1। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वो 12 बाय, तो 12 से मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया? ज़ीरो। तो 1 भी 12 का फैक्टर है। इसी तरह हम और ले लेते हैं, जैसा कि 3 4 आर 12। तो ये 3 भी इससे 12 का फैक्टर है। इसी तरह हम ले लेते हैं 6। 12 के साथ डिवाइड करें, डिविडेंड 12 है और डिवाइज़र का यहाँ पर क्या है? 6 है। ये इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा कैसे? 2 6 2 आर 12, और रिमाइंडर क्या छोड़ता है? ज़ीरो। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल ये ली थी, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ हैंस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12, फिर हैंस 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12, 1 इज़ अ 12 फैक्टर ऑफ 12, 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12। ये तो सारे 12 के फैक्टर हैं। तो फैक्टर एक ऐसे नंबर को बोलते हैं जो डिविडेंड को, मतलब यहाँ पर फैक्टर 2 है, ये एक ऐसा नंबर है 2 जो डिविडेंड 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा। रिमाइंडर मतलब ज़ीरो है यहाँ पर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं जी सेकंड डेफिनेशन की तरफ। तो सेकंड डेफिनेशन हमारे पास है डिफाइन मल्टीपल्स एंड गिव एन एग्जांपल। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल को आसान अल्फाज में आप देखो तो प्रोडक्ट की बात करता है। क्या होता है? प्रोडक्ट। अब मल्टीपल इज़ द प्रोडक्ट। मल्टीपल एक प्रोडक्ट है, और या टोटल को भी कह सकते हैं। विच वी गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई वन नंबर बाय एन अदर नंबर। किसी एक नंबर को जब किसी दूसरे नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रोडक्ट मिलता है या टोटल मिलता है। मिसाल के तौर पर 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्रोडक्ट है, इसके रिजल्ट में हमें 5 मिल गया। 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्रोडक्ट है, इसके नतीजे में हमें 10 मिल गया। 5 to 10। 5 को जब 3, मतलब 5 एक नंबर है, दूसरा नंबर 3 है, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये प्रोडक्ट हुआ। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये मल्टीपल है। ठीक हो गया। तो ये 5 10 15 ऐसे चलते जाएंगे, ये सारे 5 के मल्टीपल आते जाएंगे। ये फर्स्ट 3 मल्टीपल आए हैं 5 के ये फर्स्ट 3 मल्टीपल मैंने इधर लिख लिए हैं। ठीक हो गया। तो मल्टीपल क्या होता है जी? प्रोडक्ट होता है या टोटल को कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जिसका इसकी थर्ड डेफिनेशन है। उसमें कहता है व्हाट आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? मुफ्रद अदाद क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर के बारे में बारहा आपको बता चुका हूँ। आ नेचुरल नंबर विच हैज़ ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर में 2 डिफरेंट फैक्टर रखने वाला नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। अब फैक्टर तो मैं बता दिया कि एक ऐसे नंबर को कहते हैं, ऐसे डिवाइज़र को कहते हैं जो रिमाइंडर में कुछ भी ना छोड़े, रिमाइंडर जिसका ज़ीरो आ जाए। डिविडेंड को ऐसे सॉल्व करें रिमाइंडर ज़ीरो छोड़े। तो यहाँ पर 2 फैक्टर की बात करता है कि प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर कहते हैं जो वन एंड द नंबर इटसेल्फ, एक ऐसा नंबर जो एक पर और अपने आप पर पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर ज़ीरो छोड़े,
उस नंबर को क्या बोलते हैं जी, प्राइम नंबर। जैसा कि 2 है, ये 2 जो है ये 1 पर डिवाइड होता है या अपने आप 2 पर आता है डिवाइड, इसके अलावा किसी और ऐसे किसी नंबर पर डिवाइड नहीं होगा। आप करके देखें, रिमाइंडर 0 नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास 3 भी एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसको हम, ये भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जो भी होगा वो अपने आप पर होगा या 1 पर डिवाइड होगा। तो 3 अपने आप पर होता है डिवाइड और 1 पर होता है। 5, 7 ये भी दोनों ऐसे नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं, जो अपने आप पर और 1 पर डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जिसकी नेक्स्ट 4 क्वेश्चन 4, इसमें डेफिनेशन हमारे पास है जी, व्हाट आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? तो मैं कह सकता हूँ नेचुरल नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स। किसी भी नेचुरल नंबर में जो मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स रखता हो, जो मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर रखता हो, जो जो 2 डिफरेंट फैक्टर रखता है उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन जो मोर देन 2, 2 से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर रखता हो, फैक्टर तो मैंने बता दिया कि डिवाइज़र को भी बोलते हैं, और ऐसे नंबर को बोलते हैं जो डिविडेंड को कम्प्लीटली सॉल्व करे और रिमाइंडर ना छोड़े, ज़ीरो रिमाइंडर दे। तो यहाँ पर कहता है कि 3 फैक्टर होंगे, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। उसे कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर। कोई भी नेचुरल नंबर जो 2 से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर रखता हो उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। मिसाल के तौर पर 38, मैंने मिसाल के तौर पर ये जो एक नंबर लिया हुआ 38 एक ऐसा नंबर है जो अपने आप पर तकसीम होता है और 1 पर भी होता है और इसके अलावा भी होता है। तो मैं 38 को क्या बोलूँगा, 38 इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज, क्योंकि इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ये 2 से ज़्यादा फैक्टर रखता है। तो कोई भी ऐसा नंबर, बार बार कह रहा हूँ, कोई भी ऐसा नंबर जो जो 2 से ज़्यादा फैक्टर रखता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर देखें 38 को आप डिवाइड करके देख लें, ये 1 पर भी हो जाएगा, 2 पर भी हो जाएगा, 19 पर भी हो जाएगा, 38 पर भी होगा। तो मैं अगर इसको डिवाइड करके आपको दिखा दूँ, जैसा कि यहाँ पर देखें जी 38 है, तो ये 1 पर डिवाइड होता है, 1 किससे मल्टीप्लाई करें, 38 बनता है, तो 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 38। रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर हो गया। इसके बाद 38 को 2 पर डिवाइड करें, 2 1 2, एक हासिल, सॉरी एक रह गया पीछे, 8 को इससे मिला लें, 2 9 18, रिमाइंडर 0, तो ये 2 भी इसका फैक्टर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद मैं ले लेता हूँ 19 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 38 आता है, तो ये 19 भी इसका फैक्टर हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया। इसके बाद 38 खुद भी तो है ना, एक नंबर अपने आप को भी, आपका भी फैक्टर होता है ना, तो पूरा पूरा डिवाइड कर लेता है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर है, 1 2 19 38, तो ये 4 फैक्टर इसके आ गए हैं। तो 2 से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर जब भी किसी नंबर के आएंगे उसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक हो गया, तो ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन थी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू नो अबाउट इंडेक्स नोटेशन। यहाँ पर कह रहा है कि जो इंडेक्स नोटेशन जो है हमारे पास, उसके बारे में मैं काफ़ी दफ़ा आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि आप इंडेक्स नोटेशन के बारे में जानते हैं क्या, आप जानते हैं इंडेक्स नोटेशन के बारे में। तो यहाँ पर इंडेक्स नोटेशन क्या होता है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ पर ये ध्यान रखें, प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं, प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं। प्राइम तो हम जानते हैं जो अपने आप पर 2 3 5 7 11 ये सारे प्राइम हैं। तो फैक्टर जो डिवाइड करें पूरा पूरा। तो यहाँ पर कह रहा है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब भी हम प्राइम फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड इंडेक्स नोटेशन। तो यहाँ पर देखें ये 2 2 2 2 ये सारे 16 को हमने फैक्टराइज किया, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो इसमें जो 4 टाइम 2 आ गया तो मैंने उसको लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2, तो ये 4 टाइम आ रहा है तो इसकी पावर मैंने 4 लिख दी। तो ये मैंने 4 जो पावर लिखी है, 2 की पावर 4 लिखी है, तो ये हमारे पास क्या है जी, इंडेक्स नोटेशन है। ये क्या है जी, इंडेक्स नोटेशन है। नेक्स्ट इसी तरह 33 इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की तो 3 1 जार 3 3 1 जार 3 11 आ गया, 11 1 जार 11, तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो ये 3 मल्टीप्लाई 11 आ गया। तो ये भी एक दफ़ा था 3 और 11 भी एक दफ़ा था, तो ये इसको मैंने इंडेक्स नोटेशन के अंदर लिख दिया। तो ये इसकी इंडेक्स नोटेशन है, जितनी दफ़ा कोई नंबर आ रहा हो उतनी इसकी पावर बना देते हैं, बेस में वो एक दफ़ा लिख देते हैं, तो वो इंडेक्स नोटेशन होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, डिफाइन प्राइम फैक्टराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स इज नाउन एज
प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाती है। वो कहता है कि एक ऐसा प्रोसेस है, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बात करता है कि एक अदद की उसके मुफ्रद आदों में तजज़ी करने के अमल को मुफ्रद तजज़ी कहते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। किसी भी द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन, नंबर एक नंबर है उसको इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स, उसके प्राइम फैक्टर्स में जब हम कन्वर्ट कर देते हैं, लिख देते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है जी, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, मिसाल के तौर पर हमारे पास है 66, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसी होगी, अभी हमने की भी है, 2 3 6 2 3 6 3 1 3 3 1 3, तो ये 11 1 11, तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है। ठीक हो गया। इसको हम कैसे लिख लेते थे, 66 है तो इसको हम 2 × 3 × 11 इस तरह से लिख लेते थे। ठीक हो गया। ये थी हमारे पास डेफिनेशन प्राइम फैक्टराइजेशन की। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, एक और बड़ी प्यारी डेफिनेशन है, बारहा मैं बता चुका हूँ, लेकिन मज़ीद इंशाल्लाह इसके बारे में डिटेल के साथ हम देखते हैं। 7 डेफिनेशन हमारे पास है, डिफाइन HCF। HCF कहते हैं हाईएस्ट कॉमन, ये डबल एम आता है, कॉमन फैक्टर्स। HCF ऑफ 2 आर मोर गिवन नंबर्स, जो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 या 2 से ज़्यादा गिवन नंबर्स इज़ द कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर विच इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स, और HCF ऑफ 2 आर मोर नंबर इज़ कॉल्ड ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर। यहाँ पर वो कहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, मिसाल के तौर पर हमारे पास है जी 120। ठीक हो गया, 120, इसको हम सॉल्व करते हैं। एक नंबर हमारे पास 120 है, इसको सॉल्व करते हैं, 6 2 12 0, 2 3 6 0, 2 1 2, 5 2 10, फिर 3 के साथ 3 5 15, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम, 5 1 5, 120 था ये। एक और नंबर ले लेते हैं 60, या ले लेते हैं 90, ले लेते हैं 90। ठीक हो गया। 2 के साथ इसको डिवाइड करें, 2 4 8, 1 हासिल 2 5 10, 3 के साथ 3 1 3, 1 हासिल 15, 3 5 15, 3 3 5 15, 5 1 5। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक फैक्टर है 90, एक नंबर, उसको हम उसकी फैक्टराइजेशन क्या आई, 2 × 3 × 3 × 5, और दूसरी हमारे पास आ गई 120। 120 में कौन कौन से फैक्टर आते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो यहाँ पर कहता है कॉमन ऑल कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 2 आर मोर नंबर इज अ ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर। तो यहाँ पर देखें, इसमें हमने जो HCF की बात करते हैं तो कॉमन फैक्टर उठाने हैं। क्या उठाना है जी, कॉमन फैक्टर्स। दोनों में कॉमन कौन से हैं, यहाँ पर देखिए ये 2 ये भी कॉमन है, यहाँ पर ये 3 ये भी कॉमन है, और यहाँ पर ये 5 ये भी कॉमन है, मतलब 2 × 3 × 5। तो यहाँ HCF हम निकालना चाहते हैं, तो HCF इनको मल्टीप्लाई करने के बाद होता है 2 3 6 6 5 30, तो ये 30 इसका HCF आ गया। और ये 30 जो होगा इन पूरों को, ये 90 और 120 है, इन दो नंबर्स को डिवाइड करता है। उसने कहा कि ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर, तो ये 30 जो है ये गिवन नंबर 90 और 120 को डिवाइड्स करेगा। जितने भी नंबर हो, चाहे 50 नंबर हो, अगर उनका HCF 30 आता है तो उन 50 के 50 नंबर को डिवाइड करेगा। उसने खुद कहा है ना, डिवाइड विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर। ठीक हो गया। तो HCF की समझ आ गई आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं जी LCM की तरफ। LCM क्या कहता है जी, डिफाइन LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर is the smallest of all their common multiple. LCM of two number 2 or more number is a least number which is divisible by all the given number. इसका कहने का मतलब क्या है जी, इसका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसा कि मेरे पास है जी 63 है, तो मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ इसकी। तो ये 3 के साथ 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7। इसी तरह मैं एक और ले लेता हूँ, जैसा कि 121 है, या मैं ले लेता हूँ 49 ले लेता हूँ। ठीक हो गया। 49 क्या है, 7 7 49, 7 7 49, 7 1 7। ठीक हो गया। इसी तरह मैं ले लेता हूँ 21। ठीक हो गया। तो 3 7 21, 7 1 7। अब मैंने 3 नंबर लिए हैं, 3 मैंने नंबर लिए हैं। अब मैं इनको उनकी फैक्टर में वो लिख लेता हूँ। सबसे पहले छोटा नंबर 21 ले लेते हैं। 21 में हमारे पास 3 × 7 है, और 49 में हमारे पास है जी 7 × 7,
और यहाँ पर हमारे पास 63 है, इसमें हमारे पास है 3 × 3 × 7। सबसे पहले एलसीएम का मतलब होता है कि हमारे पास कॉमन फैक्टर हों और नॉन कॉमन हो, उनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो यहाँ पर हम एलसीएम का मतलब क्या है, सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर देख लेते हैं जी, कॉमन फैक्टर्स। ठीक हो गया। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर कौन सा है, 7 तीनों में आ रहा है, तो ये कॉमन आ गया। ठीक हो गया, इसको हमने लिख लिया। फिर जो 3 है वो 2 में आ रहा है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो ये भी कॉमन आएगा। एलसीएम में कॉमन अगर किसी दो में दो नंबर्स के अंदर भी फैक्टर्स कॉमन हो गए तो उनको भी कॉमन लिया जाता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये कॉमन है, कॉमन हमारे पास क्या है, 7 3 21। फिर नॉन कॉमन की बात कर लेते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो वो हमारे पास क्या है जी, 3 × 7, तो वो भी हमारे पास क्या है जी, 21 है। अब एलसीएम होता है, एलसीएम क्या होता है, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। तो 21 को 21 से मल्टीप्लाई, कॉमन 21 है और नॉन कॉमन भी 21 है, तो इनको मल्टीप्लाई करवा के देखें, जो इनका रिजल्ट आएगा 21 का जो रिजल्ट आता है, मतलब 21 × 21 आप कर लें। आप अगर इस तरह से हम सॉल्व करके देख लेते हैं, 21 × 21, 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 और 2 2 4, 1 4 4 441 इसका आंसर आ गया। ये इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर आया, मतलब इसका एलसीएम आया है एक ऐसा, ये इसका ऐसा नंबर आया है जो छोटे से छोटा छोटे से छोटा कॉमन फैक्टर है। लीस्ट कॉमन से मुराद, कॉमन फैक्टर से सॉरी कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल से मुराद होता है कि ऐसा छोटे से छोटा नंबर, इससे मज़ीद कोई ऐसा छोटे से छोटा नंबर नहीं होगा जिसको 21 49 और 63 डिवाइड कर सकते हैं पूरा पूरा। तो ये एक छोटे से छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल है जिसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, जिसको ये तीनों नंबर 21 49 और 63 पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। इससे कोई छोटा नंबर नहीं, इससे बड़े तो ले सकते हैं लेकिन इससे छोटा कोई नंबर हम ले नहीं सकते जिसको ये तीनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक ऐसा नंबर होता है जो इज़ डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर। लीस्ट नंबर, यहाँ पर देखें लीस्ट, लीस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर, तो वो डिविजिबल बाई होता है, डिविजिबल होता है ऑल नंबर का, तो ये ऑल नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पर उसने कहा था कि एल्शियम ऑफ 2 और मोर नंबर्स, जो एल्शियम होता है 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का, ये द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल देयर कॉमन मल्टीपल, जितने भी कॉमन मल्टीपल लिए जाते हैं उसमें स्मॉलेस्ट होता है। या इसको आप कह सकते हैं कि एल्शियम ऑफ 2 और मोर नंबर इज़ अ लीस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल ऑल द गिवन नंबर। तो या उसको लीस्ट नंबर बोलते हैं जो डिविजिबल होता है तमाम गिवन नंबर्स का। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे पास कुछ डेफिनेशन थी। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को इनकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई इशू हो, कोई मसला मसाइल हो, कोई कमेंट सेक्शन में ज़रूर आया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।